एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की और देखेंगे कि बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन 29 जून को होने जा रहा है वह किस प्रकार का रहेगा और इस समय में वृश्चिक राशि वालों को कौन कौन सी उपलब्धियां मिल सकती हैं, किस किस क्षेत्र में इन्हें सफलता मिल सकती है, सुख और सुविधा का अनुभव हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। देवगुरु बृहस्पति 29 जून 2020 को रात के 11:17 पर धनु राशि में पुनः प्रवेश करेंगे और इस समय जो इनकी गति होगी वह वक्री गति होगी। हालांकि धनु राशि में बृहस्पति का प्रवेश तो पिछले वर्ष नवंबर माह में ही हो गया था, लेकिन 30 मार्च को बृहस्पति की गति अतिचारी हुई, उनका स्पीड, उनका मूवमेंट बढ़ गया और इस कारण से अतिचारी गति में उनका गमन मकर राशि में हुआ, जहां पर कि देवगुरु बृहस्पति नीच के होते हैं। और 14 मई 2020 को मकर राशि में देवगुरु वक्री हो गए और तभी से उनकी गति वक्री और इसी वक्री गति या पश्चगामी गति में 29 जून 2020 को धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर वक्री गति में इनका जो गमन है वह 13 सितंबर तक रहेगा। अर्थात धनु राशि में वक्री गति में बृहस्पति देव 13 सितंबर तक रहेंगे। उसके बाद वह मार्गी होंगे और 19 नवंबर तक धनु राशि में ही गमन करेंगे और 20 नवंबर को पुनः मकर राशि में प्रवेश होगा। तो देवगुरु बृहस्पति के धनु राशि में गमन को दो भागों में देखा जा सकता है। एक तो उनका वक्री काल और दूसरा जब वह वक्री गति को त्याग कर मार्गी हो जाएंगे। इसको दो खंड में विभाजित करके इसलिए बताना आवश्यक है क्योंकि दोनों के फल जो है सो बिल्कुल अलग अलग हैं। क्योंकि अभी देवगुरु बृहस्पति वक्री हैं, वक्री जब होंगे तो वृश्चिक राशि वालों के लिए यह धन भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति धन के कारक ग्रह हैं, तो वक्री काल में धन के प्रति वृश्चिक राशि वालों में बड़ी उत्कट इच्छा होगी, बड़ी चेष्टा बल होगा, लेकिन उनका जो फाइनेंस है अभी उतार चढ़ाव पूर्ण रहेगा। उतार चढ़ाव पूर्ण का मतलब कि कभी बहुत ही अच्छी स्थिति हो जानी और कभी जो है सो अप्रत्याशित रूप से स्थिति बदहाल हो जाना। तो अगर एक ग्राफ बना करके देखें धन का, तो वक्री काल में धन की स्थिति कभी साह और कभी मलंग, कभी एक ऊंचाई को प्राप्त करेगा, कभी नीचाई को प्राप्त करेगा, लेकिन चेष्टा बहुत रहेगी व्यक्ति में कि मैं अधिक से अधिक धनार्जन करूं और हमारे धन का स्तर जो है वह कंफर्टेबल लेवल पर रहे। दूसरा क्या है कि कुटुंब या परिवार विषयक बातें या संतान विषयक बातें अभी थोड़ी अनिश्चितताओं के दौर से गुजरेंगी, खास करके ये जो 2.5 महीना है इसमें, यानी 13 सितंबर तक। लेकिन 13 सितंबर के बाद वृश्चिक राशि वालों के धन के एस्पेक्ट में गुणात्मक सुधार होगा, बहुत अच्छी स्थिति उनको प्राप्त होने वाली है। धन धान्य की प्राप्ति होगी, परिवार में मांगलिक कार्य होगा, परिवार में नए व्यक्ति का आगमन होगा, चाहे वह संतान के रूप में हो या विवाह आदि के माध्यम से जब कोई नया आदमी आपके परिवार में जुड़ता है तो इस प्रकार की बात होगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए बृहस्पति का गमन धन त्रिकोण के प्रमुख भाव धन भाव में हो रहा है और वहां से बृहस्पति की दृष्टि षष्ठ भाव और दशम भाव पर पड़ने वाली है। ये तीनों जो भाव हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जब व्यक्ति इस संसार में जन्म लेता है तो धन जो है वही उसको सस्टेन कराता है। धन का मतलब सिर्फ रुपया पैसा नहीं, वह जो भी चीज एक्यूमुलेट कर सके, जो भी चीज लर्न कर सके और उसके दम पर वह अपने जीवन में विकास को प्राप्त कर सके, वो सारी बातें इस धन त्रिकोण में आती हैं और वहां पर शुभ प्रभाव बृहस्पति का पड़ेगा। तो वो जो समय खंड है 13 सितंबर से 19 नवंबर का, वह उन्नयनकारी रहेगा। इस समय में जीवन अबाध गति से आगे बढ़ेगा, कामकाज आपका अच्छा होगा, प्रोफेशन और नौकरी में भी उन्नति, प्रगति, प्रमोशन और सैलरी इंक्रीमेंट जैसी बातें होंगी। शत्रु शांत रहेंगे और पैटर्नल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग अगर कोई परेशानी रही है तो उसका भी निष्पादन होगा। अचानक धन की प्राप्ति भी इस समय में हो सकती है।
इसके अलावा धन संपत्ति का स्तर बढ़ेगा, बड़े लोगों से और धार्मिक लोगों से आपका जुड़ाव होगा, उनके साथ सानिध्य आपका बढ़ेगा। इस समय खंड में आप कुछ सेंटली मूड के हो सकते हैं, कुछ आध्यात्मिक प्रवृत्ति जग सकती है, आध्यात्मिक बातों में आप रुचि लेंगे, पूजा पाठ में मन लगेगा, मंदिर जाना आपको सुकून देगा। तो यह एक उपाय भी है कि आप मंदिर इस समय खंड में जाया करें। दूसरी बात क्या है यहाँ पर कि जब बृहस्पति धनु राशि में आएंगे तो केतु के साथ उनकी युति होगी और उनके ठीक सामने राहु होंगे और अभी बुध भी आमने सामने होंगी। तो बुध जो है वृश्चिक राशि वालों के आय भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। तो यह जो लगभग 1 महीने का समय खंड होगा, खास करके जुलाई का, उसमें बड़ी तीव्र इच्छा होगी क्विक मनी अर्न करने की वृश्चिक राशि वालों में। इस कारण से शेयर मार्केट, सट्टा या लॉटरी जैसी बातों में आप अधिक ध्यान दे सकते हैं। कुछ हद तक यह आपको रिवार्डिंग रहेगा, कुछ हद तक इससे आपको लाभ प्राप्त होगी, लेकिन एक नियंत्रण आप जरूर रखें, अदरवाइज आपको नुकसान की स्थिति से गुजरना पड़ सकता है। क्योंकि बृहस्पति देव धन देते हैं, लेकिन वह धन कहीं न कहीं आपके द्वारा उपार्जित होता है, आपकी योग्यता के अनुसार होता है और वह उतना ही देना चाहते हैं या देते हैं जो कि आपके वेलबीइंग के लिए जरूरी है, आपके कल्याण के लिए जरूरी है। तो इन बातों को समझना है। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आप गुरुजी से पेड एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी चाहते हैं तो अपने स्पेसिफिक प्रश्न के साथ साथ अपनी जन्म तिथि, जन्म समय तथा जन्म स्थान का विवरण हमारे इस ईमेल आईडी पर भेज दें। धन्यवाद। थैंक यू। प्रणाम।